Hi, Namaskar. Welcome to Duo Humanitas. So we'll start chapter 4 which is climate. तो उससे पहले let us make a difference between weather and climate. तो weather होता है एक momentary state एटमॉस्फेयर का विच इज़ टेम्परेरी जो क्विकली चेंज हो सकता है बट क्लाइमेट एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है जो इजीली चेंज नहीं होता है वो बहुत सालों बाद चेंज होता है। इंडिया का क्लाइमेट है हॉट मानसूनल क्लाइमेट। अब मानसून का मतलब समझते हैं। मानसून होता है जब विंड का डायरेक्शन सीजन के साथ साथ चेंज होता रहता है, दैट इज़ नोन एज मानसून। इसके बाद यूनिटी और डाइवर्सिटी की बात करें इन मानसून क्लाइमेट, तो इंडिया का जो मानसून क्लाइमेट है वो एसोसिएटेड है, वो कनेक्टेड है बाकी साउथ ईस्ट एशियन रीजन से। बट यहीं अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो जो केरला और तमिलनाडु का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम यूपी और बिहार के क्लाइमेट से। बट स्टिल इस पूरे एरिया का, पूरे इंडिया का जो क्लाइमेट टाइप है वो है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ऐसे ही बहुत सारे टेम्परेचर और रीजनल वेरिएशन है क्लाइमेट में, जैसे राजस्थान और लेह में कितना टेम्परेचर वेरिएशन है, द्रास और चेन्नई में कितना टेम्परेचर वेरिएशन है। इसके बाद बहुत ज़्यादा रीजनल वेरिएशंस भी हैं प्रेसिपिटेशन में, यानी कि रेनफॉल में। जहाँ हिमालयाज़ में स्नोफॉल हो रही होती है उसी वक्त उसी टाइम पीरियड पे बाकी कंट्री में रेन हो रही होती है। जहाँ खासी हिल्स में, चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही होती है, वहीं जैसलमेर में सिर्फ 9 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। सो ऐसे बहुत ज़्यादा रीजनल वेरिएशंस हैं रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन में। इसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट डिटरमाइन करते हैं इंडिया। तो उसमें से पहला फैक्टर है विच इज़ एसोसिएटेड विद लोकेशन एंड रिलीफ, वो है लैटिट्यूड, कि किस लैटिट्यूड पे पर्टिकुलर एरिया है उसके अकॉर्डिंग उसका क्लाइमेट डिटरमाइन होता है। इक्वेटर के पास है तो हॉट होगा और पोल्स के पास है तो कोल्ड होगा। वैसे ही हिमालयन माउंटेन कैसे डिटरमाइन करता है क्लाइमेट। अब हिमालयस एक क्लाइमेट डिवाइड की तरह काम करते हैं, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग क्लाइमेट। इसके बाद लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी डिटरमाइन करता है, क्योंकि जो वाटर होता है इट हीट्स एंड कूल्स डाउन स्लोली बट लैंड हीट्स एंड कूल्स फास्टली। तो वैसे इट ऑल्सो इफेक्ट्स द क्लाइमेट। इसके बाद एल्टीट्यूड का डिफरेंस, ये भी बहुत डिटरमाइन करता है क्लाइमेट को। जैसे वी नो कि माउंटेन्स आर कूलर देन लैंड। इसके बाद वी हैव रिलीफ, लाइक फिजियोग्राफी भी इफ़ेक्ट करता है टेम्परेचर को, एयर प्रेशर को, स्पीड ऑफ विंड्स, उनके डायरेक्शन को, रेनफॉल अमाउंट को, और इन सारी चीज़ों की वजह से एट द एंड क्लाइमेट को। कैसे जो घाट्स होते हैं उसमें विंडवर्ड और लीवर्ड साइड में रेनफॉल में डिफरेंस आ जाता है, कैसे प्लेट्यूज और बाकी एरियाज़ में भी डिफरेंस होते हैं। देन वी हैव द नेचर ऑफ इंडियन मानसून। वैसे तो वी आर फैमिलियर विद दिस बट स्टिल वेरी लिटिल इज़ नोन अबाउट दिस क्लाइमेटिक फिनोमेना। अब अगर मानसून को ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो इट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल रेदर देन द रीजनल लेवल। वी हैव ऑनसेट ऑफ द मानसून। अब ऑनसेट ऑफ द मानसून मीन्स इंडिया में कैसे मानसून आता है। तो वी नो कि जब समर्स में अप्रैल टू मई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, उसके बाद जो ITCs हैड है इट शिफ्ट नॉर्थवर्ड। अब नॉर्थ में जाने के बाद इट अट्रैक्ट्स, जो साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स होती है उनको वो अट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, और इसी की वजह से इंडिया में रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम 1 जून। और जो फर्स्ट मानसून होता है वो केरला कोस्ट पे होता है बाय 1 जून। उसके बाद धीरे धीरे 13 जून 10 जून तक वो मुंबई टू कोलकाता आराम से स्प्रेड हो जाता है, मूव हो जाता है, और मिड ऑफ जुलाई तक तो पूरा सब कॉन्टिनेंट एनगल्फ कर लेता है। अब ब्रेक इन द मानसून। अब जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो कुछ दिनों के लिए रुक क्यों जाता है, तो इसके कुछ रीजंस हैं। वो है, पहला तो है जो नॉर्थ इंडिया में अगर जो स्टॉर्म्स है, जो विंड्स है, जो मॉइस्चर लेके आ रही हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो इसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल नहीं आ पाती। और अगर हम बात करें लाइक वेस्ट कोस्ट की, साउथ में, तो
जो मानसून लाइक मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स हैं वो साउथ कोस्ट से पैरेलल निकल जाती है, तो इसकी वजह से जो साउथ वेस्ट कोस्ट है उस पर भी रेनफॉल नहीं आ पाती है, तो इसकी वजह से ब्रेक इन द मानसून हमें वहाँ देखने को मिलता है. एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द रिदम ऑफ सीजन्स, then we have the cold weather season, the hot weather season, the southwest monsoon season and the retreating monsoon season. अब cold weather season में जो टेम्परेचर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वो होता है लो, लाइक कोल्ड होता है बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट. उसके बाद जो प्रेशर होता है वो होता है हाई. अब ये क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम जो सन होता है वो होता है इन सदर्न हेमिस्फीयर, तो विंटर्स चल रहे होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इसके बाद जो विंड्स का डायरेक्शन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू सदर्न हेमिस्फीयर. इसके बाद जो रेनफॉल होता है इन इंडिया, इट इज़ ड्यू टू जेट स्ट्रीम्स. इट इज़ समवेयर सिमिलर टू रिट्रीटिंग मानसून, बिकॉज रिट्रीटिंग मानसून भी जो है वो भी कोल्ड वेदर सीजन में आता है, तो यू कैन फाइंड सम सिमिलैरिटीज इन बोथ. इसके बाद द हॉट वेदर सीजन. अब हॉट वेदर सीजन लाइक इन समर्स, तो समर्स में वी हैव स्टडीड रेनफॉल आता है ड्यू टू ITCZ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब ITCZ सन के डायरेक्शन के साथ साथ शिफ्ट होता रहता है, जहाँ ज़्यादा हीट होती है वहाँ ITCZ, बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो इट इज़ लो प्रेशर एरिया. जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ ITCZ शिफ्ट हो जाता है. तो इस टाइम पे लाइक हॉट वेदर सीजन में टेम्परेचर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो होता है हाई और प्रेशर होता है लो, क्योंकि यहाँ समर्स चल रहे होता है. और इसकी वजह से बहुत बार लोकल विंड्स भी चल रही होती है. राजस्थान, बिहार एंड पंजाब वी सी लू एंड देयर इज मैंगो शार, ब्लूज शार, नॉर्वेस्टर एंड मेनी मोर. इसके बाद जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है, तो इट इज़ सिमिलर टू दैट समर लाइक द हॉट वेदर सीजन. तो ये मानसून दो बार उठता है, एक अरेबियन सी में और एक बे ऑफ बंगाल में. अरेबियन सी में 3 ब्रांचेस में उठता है और बे ऑफ बंगाल में 2 ब्रांचेस में. अरेबियन सी में जो 3 ब्रांचेस में उठता है, तो पहली ब्रांच तो सिर्फ कोस्टल पार्ट होता है जो वेस्टर्न साइड पे केरला वाला उस पर टकरा जाती है, दूसरी ब्रांच सेंट्रल मुंबई पे, और तीसरी ब्रांच जाती है पंजाब हरियाणा वाले एरिया पे. जो बे ऑफ बंगाल वाली मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स हैं वो म्यांमार में जाके अराकन हिल से टकरा जाती है. अब वहाँ से वो टकरा के फिर दोबारा पीछे आके मॉइस्चर लेती है फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, और फिर वो अपने मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स जाती है इन मेघालय. पहली ब्रांच मेघालय में, दूसरी ब्रांच गंगेटिक प्लेन्स में. वो मेघालय चेरापूंजी में जाके हाईएस्ट रेनफॉल एरिया जो है वहाँ रेनफॉल करती है. उसके बाद जो सेकेंड ब्रांच है गंगेटिक प्लेन्स, वो टकराती है जो थर्ड ब्रांच थी अरेबियन सी की, वहाँ वो टकराती है. उसकी वजह से बहुत बार वी हैव सीन फ्लड्स पर्टिकुलर उत्तराखंड वाले एरिया में, तो वो इसी का रिजल्ट होते हैं, बर्स्ट ऑफ मानसून जिसे कहते हैं. इसके बाद वी हैव सीजन ऑफ रीट्रीटिंग मानसून. अब रीट्रीटिंग मानसून जो विंटर्स में आता है लाइक कोल्ड वेदर सीजन, अभी अक्टूबर और नवंबर में आता है, जैसे वी ऑल्सो से इट एज अक्टूबर हीट. अब ये आता है जेट स्ट्रीम की वजह से, विच इज़ ऑल्सो लो प्रेशर एरिया. अब लो प्रेशर एरिया बन जाता है नियर वेस्ट इंडिया, तो उसकी वजह से टेम्परेचर हो जाता है हाई, लैंड होती है ह्यूमिड और बहुत ज़्यादा क्लियर स्काइज होते हैं, जिसकी वजह से वी सी और रेनफॉल होती है नियर तमिलनाडु कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, और कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में दे आर फ्रीक्वेंट, बट अरेबियन सी में इतने नहीं देखने को मिलते हैं. इसके बाद देयर इज ट्रेडिशनल इंडियन सीजन जो कि डिवाइडेड 6 2 मंथली सीजन्स में, which you can see on the screen. अब रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लाइक पहला है एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है लाइक 200 सेंटीमीटर प्लस. उसके बाद होता है एरियाज ऑफ मीडियम रेनफॉल, जहाँ 100 to 200 सेंटीमीटर की अप्रॉक्स रेनफॉल होती है. देन वी हैव एरियाज ऑफ लो रेनफॉल एंड देन एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. अब मानसून एंड इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया की बात करते हैं, तो वी ऑल नो कि 64% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. उनका जो पूरा लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, एंड एग्रीकल्चर इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन एंड मानसून, आर कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस. इसके बाद बहुत सारे जो
एग्जाम्पल बहुत सारे पॉइंट्स हैं विच स्पेसिफाइज कैसे मानसून और इंडिया की इकोनॉमी आर कनेक्टेड, लाइक रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशंस की वजह से एग्रीकल्चर इफ़ेक्ट होना और क्रॉप में वेराइटीज़ वी सी, और कैसे वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल की वजह से फ्लड्स और ड्रॉट्स आते हैं, उसकी वजह से इकोनॉमी इफेक्ट होती है, एंड मैनी मोर। देन वी हैव ग्लोबल वार्मिंग, जो कि होती है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, लाइक CO2, मीथेन, CFCs, एंड ऑल्सो फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट्स इन आइस मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस की वजह से देयर इज राइज इन सी लेवल। अब उसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, वो है लाइक एनुअल फ्लडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। वी सी क्लाइमेट चेंजेस एंड शिफ्ट इन क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, जो ड्राई एरियाज है वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, वेट विल बी वेटर। इसके बाद एग्रीकल्चर पैटर्न में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है दिस राइजिंग सी लेवल। तो वी शुड स्टॉप डूइंग सच एक्टिविटीज़ जो कि ग्लोबल वार्मिंग को इन्हेंस करे, प्रमोट करे। सो दैट्स इट, we have revised our climate chapter. Like, share and comment, and please do subscribe and press the bell icon for latest updates.